अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड वेलकम बैक टू अनदर कुकिंग स्टोरी। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे और बहुत खुश होंगे। तो आपकी तरफ सर्दी के क्या हालात हैं? हमारी तरफ तो इधर सर्दी बहुत ज़्यादा, और इवन टोटल पूरे पाकिस्तान में ही जो है वो सर्दी बहुत ज़्यादा हो गई है। और इस तरह की सर्दी के मौसम में चाइनीज़ खाने बहुत ज़्यादा टेम्पटिंग लगते हैं। तो मैं भी आज आपके साथ ये बहुत ही ज़बरदस्त चिकन चाउमीन की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जो कि आप बहुत आसानी से घर पे बना सकते हैं। बहुत ईजी और झटपट बनने वाली रेसिपी है। इसके लिए मैंने लिया यहाँ पर बोनलेस चिकन, जिसको मैंने स्ट्रिप्स में कट कर लिया था। उसके अंदर ऐड किया मैंने 3/4 टीस्पून के जितना सॉल्ट, 1 टीस्पून ब्लैक पेपर और हाफ़ टी स्पून वाइट पेपर ऐड किया। एक अंडा ऐड किया। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसके लिए मैं पहले चिकन को मैरिनेट करती होती हूँ, क्योंकि फिर चिकन जो है वो बहुत ही अच्छा टेस्ट करता है। बिल्कुल फीका फीका सा या वो नहीं लगता। इस तरह से जो चिकन ऐड करें ना चाउमीन में, तो उसका टेस्ट और फ्लेवर दोनों बहुत अच्छे आते हैं। तो ये ऐड करके इसको अच्छी तरह से हम लोग पहले मिक्स करेंगे। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसके अंदर ऐड करेंगे यहाँ पर कॉर्नफ्लोर। कॉर्नफ्लोर ऐड करना है आपने 2 to 3 टेबलस्पून के जितना, अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, मुझे यहाँ पर अंडा ज़्यादा लग रहा था तो मैं इसके अंदर दोबारा भी ऐड कर लूँगी। अच्छी तरह से इसको मिक्स करें पहले, ताकि ये प्रॉपर्ली मिक्स हो जाए, क्योंकि कॉर्नफ्लोर ऐड करके मिक्स करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि ये स्टिक होता है बार बार ना। तो इसलिए इसको अच्छी तरह से हम लोग पहले मिक्स कर लेंगे। अगर आपको फ़ील हो कि इसके अंदर आपने थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर और ऐड करना है, तो फिर आप और ऐड कर लें। मुझे यहाँ पर थोड़ा कम लग रहा है, तो मैं इसलिए इसके अंदर जो है वो और ऐड करूँगी, क्योंकि अंडा जो था वो थोड़े बड़े साइज़ का था, और इसके लिए जो है वो थोड़ा सा और कॉर्नफ्लोर जो है वो मैंने इसके अंदर ऐड करना है। तो फिर हम लोग वो भी ऐड कर लेंगे। जस्ट अब जो मैं दोबारा ऐड कर रही हूँ वो 1 टेबलस्पून ही है। ठीक है, पहले मैंने 2 टेबलस्पून ऐड किया, अब मैं इसके अंदर 1 टेबलस्पून के जितना ऐड कर दूँगी। 1 टेबलस्पून भी टोटल अच्छी तरह से भर के, और जो रेजिड्यू रह जाता है उसको भी अच्छे से जो है वो क्लीन अप कर लिया करें, उसको बिल्कुल भी वेस्ट नहीं किया करें। तो ये ऐड करके इसको अगेन अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अच्छा, जो रेस्टोरेंट्स में सर्व होता है ना, उसमें ये होता है कि उन्होंने बिल्कुल प्लेन चिकन को ही कुक किया हुआ होता है, लेकिन मैं इसको इस तरह से ज़रूर फ्राई कर लेती हूँ, क्योंकि ये बहुत अच्छा टेस्ट देता है। इसका टेस्ट जो है वो इन्हांस होता है। आपको जो चिकन के चंक्स या चिकन स्ट्रिप्स आपके मुंह में आता है ना, तो वो बिल्कुल ब्लैंड या बिल्कुल फीका सा नहीं लगता। इवन तो उसमें भी स्पाइसेस होते हैं, लेकिन इस तरह से ज़रा ज़्यादा अच्छा लगता है। तो बाकी सब टू यू, आप अगर इस तरह से बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं, लेकिन अगर आप इस हैसल से बचना चाहते हैं तो फिर आप सिंपल चिकन जो है वो बाकी चीज़ों के साथ अच्छे से फ्राई कर लें। चिकन मैरिनेट करने के बाद मैंने सारी वेजिटेबल सब कुछ कट वगैरह करके रख लिया था। अब यहाँ पर लेंगे एक पैन, इसके अंदर ऐड करेंगे ऑयल। ऑयल ऐड करेंगे यहाँ पर ऑलमोस्ट 1/3 कप के जितना। इसके अंदर ऑयल ऐड करेंगे, और ऑयल ऐड करने के बाद सबसे पहले हमने यहाँ पर चिकन को फ्राई करना है। तो चिकन क्योंकि बहुत ज़्यादा स्टिक हुई हुई थी, इसलिए मैं 1 बाय 1 करके ही इसके अंदर ऐड कर रही हूँ, अदरवाइज़ वो फिर बिल्कुल जो है ना वो चिपक सी जाती है। मोस्ट ऑफ़ द टाइम मैं इकट्ठा भी ऐड कर देती हूँ, लेकिन आज बहुत ज़्यादा स्टिकी हो रही थी, तो मैंने इसलिए जो है वो इसको एक साथ ही ऐड नहीं किया, अलग अलग स्ट्रिप करके ऐड करूँगी। और जो बिगिनर हैं वो स्पेशली इस चीज़ को बहुत ज़्यादा ध्यान में रखें कि कभी भी एक ये वाला जो चिकन है जिसमें हमने कॉर्नफ्लोर की मैरिनेशन यूज़ किया, उसको आपने एकदम से पैन में नहीं ऐड करना, अदरवाइज़ वो हैंडल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। वो इस तरह से हो जाएगा कि जैसे कोई रोटी बन गई है चिकन की, तो आपने इसलिए इसको अलग अलग ही ऐड करना है। ये ऐड करेंगे, इसको अच्छा सा फ्राई करेंगे, इतना कि इसके ऊपर लाइट गोल्डन सा कलर आना स्टार्ट हो जाए। सारा चिकन ऐड करने के बाद यहाँ पर अब हम इसको मिक्स करना स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि जो लोअर साइड है वो अच्छे से कुक हो गई है। और अगर आपको लगे कि स्टिल जो कोई चिकन के चंक्स हैं वो 1 से 2 जो हैं वो आपस में चिपके हुए हैं, तो आपने घबराना नहीं है। दूसरी साइड से आप उसको अच्छी तरह से कुक करें। जब वो कुक हो जाएगा ना, तो उसको जो है वो सेपरेट करना बहुत ईजी हो जाता है। तो इस तरह से बहुत ज़्यादा बड़े चंक्स भी नहीं रखने और बहुत ज़्यादा छोटे चंक्स भी नहीं रखने, बिल्कुल नॉर्मल बाइट साइज़ पीसीस जो है वो हम इसके बना लेंगे। चिकन भी यहाँ पर अच्छे से जो है वो फ्राई हो चुका है, बहुत अच्छा लाइट गोल्डन सा कलर इसके ऊपर आ गया है। तो यहाँ पर इसको जो है वो अब मैं डिश आउट कर लूँगी।
अच्छा, एक चीज़, अगर आप यहाँ पर चिकन को मैरिनेट नहीं कर रही, तो फिर आपने क्या करना है, पहले गार्लिक को सौटे करना है और सौटे करने के बाद आपने जो है वो इसके अंदर सिंपल चिकन को फ्राई कर लेना है। लेकिन क्योंकि मैंने चिकन को मैरिनेट किया हुआ था, दैट्स व्हाई मैंने जो है वो पहले चिकन को फ्राई करके बाहर निकाल लिया। अदरवाइज़ जो है वो आपने फिर डायरेक्ट गार्लिक फ्राई करने के बाद, उसको सौटे करने के बाद फिर आपने चिकन ऐड कर देना है। चिकन को डिश आउट करने के बाद सेम पैन और सेम ऑयल के अंदर ही हम ऐड कर देंगे यहाँ पे ऑलमोस्ट 1 टीस्पून के जितना फाइनली चॉप गार्लिक, और फ्रेश होना चाहिए। फ्रेश का फ्लेवर ज़्यादा इन्हांस्ड होता है। यह ऐड करके इसको आपने हल्का सा जस्ट सौटे करना है, ओवर कुक बिल्कुल नहीं करना। जैसे ही इसके अंदर से खुशबू आना स्टार्ट हो तो फिर हम बाकी चीज़ें ऐड कर देंगे। तो अगर आप बगैर मैरिनेशन वाला चिकन बनाएंगी ना, तो जैसे ही इसके अंदर खुशबू आएगी, फिर आपने इसके अंदर जो रॉ मीट है, चिकन है, वो ऐड कर देना है। तो इससे ये होता है कि आपने वो मैरिनेट नहीं किया होता, तो वो यहाँ पे फ्राई हो जाता है। गार्लिक सौटे करते ही इसके अंदर ऐड कर देंगे यहाँ पर कैरेट्स। अच्छा, बेसिकली जो चाउमीन बनता है उसके अंदर सारी वेजिटेबल्स जो हैं वो जाती हैं जुलियन कट के अंदर। नॉर्मली ज़्यादातर यही होता है कि जुलियन कट में ही चाउमीन में चीज़ें ऐड होती हैं, लेकिन मेरे पास यहाँ पर क्योंकि जो कैप्सिकम थी वो फ्रोज़न थी, और फ्रोज़न कैप्सिकम में ये था कि वो क्यूब्स में थी। तो आपने फिर एक सब्ज़ी की जो भी यूज़ करें, उसका अगर काटा आपने क्यूब रखा है कि जूलियन रखा है, तो फिर आपने बाकी सारी वेजिटेबल्स का भी वही रखना होता है। तो क्योंकि मेरे पास जो कैप्सिकम थी वो क्यूब्स में थी, इसलिए मुझे बाकी सारी वेजिटेबल्स जो हैं वो भी क्यूब्स में ही कट करनी पड़ी हैं। ये भी ऐड करके इसको हम हल्का सा सौटे करेंगे। अच्छा, जो चाउमीन है उसके अंदर आपने इसको हाई फ्लेम पे ही कुक करना है, बहुत ज़्यादा मीडियम या लो फ्लेम पे आपने इसको कुक नहीं करना। ये जो गाजर है, इसको ज़रा मैंने जो है वो मीडियम फ्लेम पे कुक किया ताकि ये अच्छे से कुक हो जाए। अदरवाइज़ जो है बाकी वेजिटेबल्स का आपने क्रंच जो है वो ख़राब नहीं होने देना। फिर इसके अंदर ऐड करेंगे हाफ़ कप के जितनी कैप्सिकम, जो कि मैंने फ्रोज़न यूज़ की है। अब इसके अंदर साथ ही ऐड कर देंगे बंद गोभी। तो ये भी मैंने इसी तरह क्यूब कट में ही काट ली थी, और ये भी ऐड करके इसको अच्छा सा हम लोग जो है वो फ्राई कर लेंगे। साथ ही यहाँ पर मैंने ऐड किया है इसके अंदर स्प्रिंग अनियंस। स्प्रिंग अनियंस का आपने वाइट वाला पार्ट ऐड करना है फ्राई करते हुए, जो ग्रीन वाला पार्ट है वो आपने सेपरेट रख लेना है। 1 से 2 मिनट फ्राई करने के बाद आपने इसके अंदर ऐड कर देना है यहाँ पर सॉल्ट मैंने ऐड किया यहाँ पे 1 टीस्पून के जितनी इसके अंदर ऐड करेंगे हम यहाँ पर ब्लैक पेपर पाउडर, और 1 टीस्पून के जितनी ही इसके अंदर ऐड करेंगे यहाँ पर हम वाइट पेपर पाउडर। ये ऐड करके इसको अगेन हल्का सा हम सौटे करेंगे। हल्का सा आपने इसको मिक्स करना है। हल्का सा मिक्स करते साथ यहाँ पे ऐड कर देंगे ऑलमोस्ट हाफ़ टेबल स्पून के जितना चिकन पाउडर। चिकन पाउडर की जगह आप यहाँ पर जो K&N's की चिकन स्टॉक क्यूब्स आती हैं, आप वो भी ऐड कर सकते हैं। डू नॉट यूज़ किनोर, क्योंकि किनोर ऑब्वियसली बायकॉटिंग लिस्ट में है, तो किनोर हम यूज़ नहीं करेंगे। इसकी जगह आप K&N's के भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये ऐड करके इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अच्छा, चिकन पाउडर और जो ये चिकन क्यूब्स हैं, ये ऐड करने से बहुत अच्छा टेस्ट आता है। बहुत अच्छा टेस्ट जो है वो इन्हांस होता है, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल जैसा। अगर आपको टेस्ट चाहिए तो ये दोनों चीज़ें आपने ज़रूर ऐड करनी है। चिकन पाउडर ऐड करके हल्का सा मिक्स करेंगे, 1 से 2 मिनट के लिए कुक करेंगे, और साथ ही ऐड कर देंगे इसके अंदर 2 टेबल स्पून्स के जितना वाइट विनेगर। इसके साथ ही ऐड करना है यहाँ पे हम लोगों ने सोया सॉस भी आपने 2 टेबल स्पून्स ऐड करना है। चिली सॉस आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करें। मैंने यहाँ पर 1.5 टेबल स्पून ऐड किया, और ये ऐड किया मैंने ऑयस्टर सॉस। ऑयस्टर सॉस जो है, उस जो चिकन चाउमीन का टेस्ट है ना, वो सारा चिकन पाउडर और ऑयस्टर सॉस की वजह से ही इन्हांस होता है, और आपको एक स्पेसिफिक टेस्ट आता है। तो ये ऐड करना बहुत ज़रूरी है। ऑयस्टर सॉस जो है वो आपने ऐड करनी है ऑलमोस्ट 2 टेबल स्पून के जितनी। ये ऐड करेंगे, अच्छी तरह से आपने इसको मिक्स कर लेना। इसके साथ ही यहाँ पर ऐड होगी ऑलमोस्ट 1/3 कप के जितनी टमाटो केचप। ये ऐड करके आपने अच्छी तरह से इसको मिक्स करना है। इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है और बहुत अच्छा इन्हांस भी होता है। ये ऐड करेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं ऐड करनी, वरना बिल्कुल आपको सिर्फ और सिर्फ केचप का ही टेस्ट आएगा। तो ये ऐड करके इसको अच्छी तरह से आपने मिक्स कर लेना है। और इसके साथ ही यहाँ पर ऐड कर देना आपने इसके अंदर जो हमने चिकन फ्राई किया था। ये ऐड करके आपने इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है, ताकि सारा चिकन जो है वो, जो हमने यहाँ पर चिकन चाउमीन की जो सॉस रेडी की है एक तरह से, उसके अंदर अच्छी तरह से कोट हो जाए। प्रॉपरली वेल कोटेड होना चाहिए। अच्छी तरह से आपने इसको प्रॉपरली मिक्स कर लेना है यहाँ पे।
अच्छे से मिक्स करने के बाद इसके अंदर ऐड कर देंगे यहाँ पर बॉइल्ड नूडल्स। अगर आपको मार्केट से एग नूडल्स मिल जाएं तो दैट्स वेल एंड गुड, बट मार्केट वाली जो एग नूडल्स होती हैं उनका ये होता है कि उनकी लुक, उनका टेस्ट जो है वो रेस्टोरेंट जैसी नूडल्स जैसा नहीं होता बिल्कुल भी, क्योंकि जो रेस्टोरेंट्स वाली नूडल्स होती हैं वो लोग ख़ुद बनाते हैं। मुझे जो है वो बाज़ार वाली राइस नूडल्स नहीं मिल रही थी, तो मैंने यहाँ पर ऑल्टरनेटिव यूज़ किया है। मैंने यहाँ पर स्पेगेटी यूज़ की है, आप चाहें तो आप भी स्पेगेटी यूज़ कर सकते हैं। टेस्ट में थोड़ा सा डिफरेंस ज़रूर आता है, तो अदरवाइज़ जो है वो इतना ज़्यादा पता नहीं चलता। तो मैंने यहाँ पर जो है वो स्पेगेटी यूज़ की है। अदरवाइज़ जो बाज़ार वाली एग नूडल्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा थिन होती हैं और उनका टेस्ट जो है वो भी डिफरेंट होता है, तो मुझे वो नहीं मिली। इसकी जगह पे मैंने स्पेगेटी यूज़ कर ली। अच्छे से आपने इसको मिक्स करना है प्रॉपर्ली, ताकि जो हमारा सारा मिक्सचर है वो हमारी नूडल्स के साथ अच्छी तरह से वेल कंबाइन हो जाए। अच्छे से मिक्स करने के बाद यहाँ पर इसके ऊपर से गार्निश कर देंगे थोड़े से स्प्रिंग अनियन का ग्रीन वाला पार्ट। ये बहुत अच्छा लगता है और स्पेशली चाइनीज़ खानों की जो जान है, जो लुक, जो खूबसूरती आती है ना, वो इसी के साथ आती है। जैसे हमारे देसी खानों में खूबसूरती धनिया के साथ आती है, तो चाइनीज़ खानों की खूबसूरती स्प्रिंग अनियन का जो ये ग्रीन पार्ट है इसके साथ आती है। ये ऐड कर देंगे। थोड़ा सा मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया, थोड़ा सा जिस प्लेटर में मैं इसको डिश आउट करूँगी तो उसके ऊपर से भी ऐड कर दूँगी। अच्छे से इसको भी मिक्स कर लेंगे और फिर इसको डिश आउट कर लेंगे। तो ये थी मेरी आज की बेहद आसान रेसिपी, जिसको आप लोग भी आसानी से घर बैठे इस ठंडे मौसम में एंजॉय कर सकते हैं। अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई हो तो डोंट फॉरगेट टू शेयर योर फीडबैक इन द कमेंट सेक्शन बिलो। फिर मिलूंगी किसी और वीडियो के साथ किसी नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।